ज्ञान में उपयोग को एकाग्र करते जाओ। रस लेते जाओ, घूंट पीते जाओ। प्रभु ज्ञान धारा में निरंतर प्रभुता 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 का वेदन हो रहा है। पर का झलकना वो ज्ञान ही है, पर का जानना वो ज्ञान का ही जानना है। जो भी अनुभव में आ रहा है, मैं ही मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ, मैं ही वेदन में आ रहा हूँ। राग के विकल्प आएंगे, विचार ज्ञान में सब झलकेंगे, लेकिन घबराओ नहीं। तुम्हारा ज्ञान दर्पण तो निर्मल स्वच्छ है, कोई मलिनता आती नहीं है। अपने निर्मल स्वभाव की दृष्टि करे, श्रद्धान करे, महिमा करे और प्रतीति करे कि मैं तो निर्मल हूँ। कैसे भी ज्ञान के अंदर झलके, मुझे कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान ही हो रहा है। हाँ, अपने संसार को भगाना है, न राग को अनुकूलता को खींच के लाना है, किसी को कुछ नहीं करना। मैं तो सिर्फ जानने वाला निर्मल ज्ञाता हूँ। निर्मल ज्ञाता में बैठ जाए।
आनंद रस झर रहा है। निर्मल ज्ञान दर्पण में निरंतर आनंद, शांति, प्रभुता, सब गुणों का एक रस अनुभव आ रहा है। अनंत गुणों का एक रस, वो है मेरा चैतन्य अनुभव, स्वानुभव, निज आत्मा अनुभव, अनंत गुणों का रस रूप है। अनंत शांति, प्रभुता, सबका वेदन हो रहा है। रोज के अभ्यास के अभी तो अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए। अब तो स्वाधीन ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ। रोज अपने स्वभाव में डुबकी मारो, अंतर में लीन होने का अभ्यास करो। यही अपनी जीवन की सफलता है। शांति। 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 ओम शांति शांति। थोड़ा आगे आ जाओ। हमारी दीदी सामायिक है कितने बजे तक?
10:15 बजे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विजयाणम, नमो लोये सव्वसाहनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनम, मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगल। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल्यमांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः। एक्चुअली ये लोग इधर जगह थी बेटा, तो ऐसे जगह तो है ही, सामने अच्छा रहेगा ना, उनको नींद नहीं आएगी। थोड़ा भी रिलीज आएगा आजा। अध्यात्म शिविर के क्या नाम है आज? साध्य सिद्धि, साध्य सिद्धि शिविर है। उसमें अमरनाथ की यात्रा करनी है। अच्छा बस चलो, अमरनाथ की यात्रा करनी है। पैकिंग करके लाए कि कुछ कर? पैकिंग किया नहीं किया है? पैकिंग क्या ना भी इधर अमरनाथ की यात्रा करनी है तो दूर दूर सब खाना पीना साथ में, घर बार छोड़ना पड़ता है, लेकिन यात्रा जाना होता। छोड़ेंगे आज पूरा दिन इधर बैठने को बोलेंगे तो बैठ जाएंगे? या अमरनाथ की यात्रा करनी है और घर बार का साथ कनेक्शन रखना है तो कैसे होएगा? अमरनाथ की यात्रा करनी है ने पूरे जगत से कनेक्शन कट, कनेक्शन कट होना चाहिए जगत से, तो अमरनाथ की यात्रा होगी। अभी जगत का कनेक्शन दो तरह से है। एक तो बड़ा अभी अनाउंस कर दिया वो है मोबाइल स्विच ऑफ, दूसरा मन स्विच ऑफ। मन की इच्छाएं, मन को पर तरफ जाता हुआ मन को स्विच ऑफ कर दो। मन को बोल देना अमरनाथ की यात्रा में हूं आज, और कुछ सोचने का ही नहीं, बस केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा के अलावा कोई जगत को भूल जाना है। अभी इस शिविर में दो पार्ट है। अभी एक वेरी जूनियर और मोस्ट सीनियर। अब मेरे को क्या करना, और थर्ड तो सिंपल में बीच में आएगा ना, मीडियम। 3 कक्षा वाले साथ में है। मेरे को क्या करना अभी, किसको ध्यान में दूं? जूनियर को, मीडियम वाले को, कि मोस्ट सीनियर वाले को? मोस्ट सीनियर वाले को तो देने, तो मोस्ट सीनियर वाले से अपेक्षा भी रहेगी। हाँ, मैं पूरा मोस्ट सीनियर को टाइम दे दूं तो जूनियर लोग एक बार सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन मोस्ट सीनियर से अपेक्षा रहेगी कि आप अमरनाथ की यात्रा करके दिखाओ, तो फिर आपको ही लक्ष्य में लिया जाएगा। नहीं किया तो आपके लिए एंट्री बंद, कोई भी सत्संग में नहीं। रेडी? 3 जन है बाली। रेडी? बोले नो रेडी आ गया मोस्ट ऑफ। तो अभी अपने को मीडियम रखते हैं, न जूनियर न मोस्ट सीनियर, मीडियम रखते हैं। आप लोगों को बेसिक समझना, आप लोग बचपन से नहीं समझे ना तो कोई बात नहीं। अभी तो आपको प्रीति दीदी, आज कल प्रिया दीदी या पूजा दीदी, कोई ना कोई समझा देंगे आपको बेसिक। लेकिन ऐसा है कि ये बच्चों का है, मान के 10:30 के बाद सब उठ के मत चले जाना। मोस्ट सीनियर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि एक बार मोस्ट सीनियर को गुरु ने प्रश्न नहीं, बात बहुत समझने जैसी है। मंडे के सत्संग में आते हैं कभी कभी और रोज रेगुलर सत्संग सुनते हैं,
उनको पुद्गल का अर्थ नहीं मालूम। गुरु मेरे को बोले कि तू क्या सिखाता है, मैं फेल हो गया। कि सब मंडे के सत्संग में आते हैं, कभी मंडे का सत्संग तो मालूम है ना, ऐसे अलाउड ही नहीं है, और फिर भी तू आने देता है। बोले मैं तो ना नहीं बोलता हूँ भाई, उनकी इच्छा होती है। तो पुद्गल का अर्थ उन्होंने अपने बेटे को गलत समझाया, खुद तो गलत समझा, बेटे को भी गलत समझाया था। अभी वो गुरु बोले कभी तू क्या करता है, मैं तो समझाता हूँ। पुद्गल का अर्थ उल्टा कर दिया, इसलिए बेसिक समझाना पड़ेगा। इसलिए मोस्ट सीनियर भी 10:30 के बाद कुछ काम नहीं रहा तो आज आप अमरनाथ की यात्रा में सब कनेक्शन कट के बैठे तो आपका भी रिवीजन होएगा। बैठना, बाकी तो बाहर जाके गप्पा मारेंगे, क्या करेंगे क्या, या घर का काम होगा ना, आपको जरूरी हो तो अलग बात है, ऑफिस का काम हो जाना पड़े तो 10:30 से गुरु को अलग एक क्लास लेना पड़ा कि भाई ये सबको तो ऊपर ऊपर त्रिकाली ध्रुव मोक्ष का भी कारण नहीं है, ऐसा समझाता है। इधर पुद्गल का स्वरूप मालूम नहीं है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को कहाँ से शुरुआत करनी, पुद्गल से करूं कि मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मोक्ष का कारण नहीं तो राग का कारण कौन है, दुख का कारण कौन है? आप बोले ना मोक्ष का कारण नहीं, वहां से स्टार्ट करो। तो मैं भी आपको बोला, आप दुख का कारण, आपको दुख होता है ना, आपका दुख का कारण कौन है? आपको दुख का कारण कौन है? हाथ ऊपर करें। अभी मैं पूछू जवाब देंगे ना, हाथ ऊपर वाले। आपको दुख का कारण कौन है? पूजा ऐसे कर रख दिया, पूछेंगे इसलिए। प्रिया तू बोल, आपको दुख का कारण कौन है? अभी आपको ऐसे बताया कि आप मोक्ष का कारण नहीं, आप मोक्ष स्वरूप हो, मोक्ष स्वरूप ही हो तो आपको दुख है ही कहां? समझ में नहीं आया। पर्याय को दुख का कारण है तो पर्याय का अज्ञान, पर्याय को दुख का कारण है पर्याय। अब मैं पना डबल हो गया आपका। कभी बोलता है मैं दुखी हूं, मेरा दुख का कारण मेरा अज्ञान है, आप अज्ञानी हो गए। और एक साइड बोले कि मैं मोक्ष का कारण भी नहीं, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं। तो आप बराबर समझ के बोले। जब आप पर्याय से बोल रहे हैं तब आपकी दृष्टि में द्रव्य स्वभाव दृष्टि में रहना चाहिए कि मैं तो परम सुखी हूं, न मेरे में दुख है, न प्रगट सुख है। बहुत अभी ऐसी बात है, सुख सिंह नहीं है, लेकिन सबका चेहरा ऐसे हो जाता है, इसलिए सब मीडियम लेते हैं। जाने दो, चुप हो जाओ थोड़ी देर, बाद में बताऊंगा। क्योंकि अकेले के समझाने के सबके समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को समझ में आया क्या? नहीं आया। सुख का कारण पर्याय की योग्यता है, दुख का कारण भी पर्याय की योग्यता है। पर्याय में दुख और सुख पर्याय में होता है, मेरे में नहीं। पर्याय ने क्या नहीं मालूम है, मेरे को वो भी समझाना पड़ेगा। अभी सबको देखना पड़ेगा ना। समय समय बदलती अवस्था, जैसे तू बच्ची थी ना, बच्ची है अभी बच्ची नहीं कहलाएगी ना, तू यंग है ना अभी, तो टीन एज में, लेकिन बच्ची तो नहीं ना एकदम 2-3 साल की बच्ची तो नहीं है ना। अभी तो 12 साल की तो हो गई होगी, 10-12 16 की है, तो मैं 12 बोल रहा हूँ, चलो ना। तो 12 तो हो गई, तो तू यंग कहलाएगी अभी तो। है तो मतलब ये पर्याय बदल गई कि ना, छोटी अवस्था बड़ी अवस्था, ऐसे अवस्था बदलती रहती है। वो बदले, तू तो वही की वही। इसलिए तेरे में 2 स्वरूप आया, एक वही का वही रहता है और एक समय समय बदलता है। दिखाई दिया आपका बचपना, एकदम बच्चे थे, मुक्ति तू भी छोटी थी, अभी बड़ी हो गई कि नहीं? हाँ अभी तो स्कूल जाती है, हाँ बड़ी हो गई है। तो लेकिन तू ही बच्ची तू ही थी ना। हाँ तो इसमें 2 स्वरूप आया, एक नित्य रहने वाला और एक समय समय बदलने वाला। बदलता उसको अवस्था बोलते हैं, पर्याय बोलते हैं, समझे, परिणाम बोलते हैं। और
नहीं बदलता है, नित्य रहता है, ध्रुव रहता है, शाश्वत रहता है, अपरिणामी रहता है, निष्क्रिय होता है, अमर होता है। अमर, अमरनाथ की यात्रा करनी है ना, तो अमर जो है वो त्रिकाली, ध्रुव, नित्य, एक रूप रहने वाला, नहीं बदलता हुआ आत्मा, और समय समय बदलती अवस्था, पर्याय, परिणाम, भाव, मन के विकार आदि भाव, जो भी परिणाम बदलती सब अवस्था। तो ये परिणाम में ये संसार है। परिणाम में संसार का अभाव होके मोक्ष होता है। परिणाम में दुख है, और परिणाम दुख से छूटकर पूर्ण सुखी होना चाहता है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, और परिणाम में सुख प्रकटता है। तो ये सब अवस्था का खेल है। अवस्था में सब चेंजेस होता है, अवस्था में सुख दुख है, सुख भी अवस्था में, दुख भी अवस्था में। अभी श्रद्धा जो करनी है वो अवस्था की नहीं, आधार जो लेना है वो अवस्था का नहीं। सुखी होना है ना कि दुखी होना है? अवस्था दुखी है, क्यों है दुखी, अपन वहां से लेते हैं। अवस्था में दुख है, क्यों दुखी है? भगवान आत्मा परम सुखी है, तो अवस्था में दुख क्यों है? अंदर जो है वो बाहर आना चाहिए पूरा, तो अंदर है वैसा बाहर क्यों नहीं आ रहा है? जो कुआं में हो पानी, वो पानी बाहर आए तो वो कुएं का ही पानी कहलाएगा ना, सेम टू सेम होना चाहिए ना। तो कुआं का पानी मीठा, और आप बाहर जो पानी आता है आपके घर के नल में कड़वा, ऐसे क्यों? ऐसे क्यों हो गया? तो कि कुआं का पानी तो मीठा ही है, लेकिन कुएं के पानी के साथ आपकी जो नल का कनेक्शन है वो नहीं था। कुएं के बाजू में गंदा पानी, कचरा, उसके साथ कनेक्शन हो गया, तो आपके नल में गंदा पानी आया, कड़वा पानी आया। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ है? कुएं का है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है। कनेक्शन गलत है। वैसे ही अपना दुख का कारण कनेक्शन गलत है। कभी कभी तो डिप्रेस हो जाती है, कभी कभी दुखी हो जाती है, कभी कभी टेंशन आ जाता होगा, होता है कि नहीं? कभी टेंशन आता होगा, कभी चिढ़ जाती होगी, कभी एक्साइट हो जाती होगी, होता है ना? कभी एकदम अच्छा नहीं लगता होगा, कभी एकदम मजा आती है, मजा आती है, खुशियां होती है, होता है ना? तो उसमें देखना क्यों ऐसे होता है। कनेक्शन में फर्क है। आपकी इच्छा रूप कुछ हो जाए तो आप खुश 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 खुश, और आपकी इच्छा से विरुद्ध हो जाए तो दुखी दुखी दुखी। अभी सुखी होना है कि दुखी होना है? तो क्या होना तो सुखी है। हैप्पी अनहैप्पी, व्हाट डू यू वांट? हैप्पी। देखो, सुखी होना है सबको, दुखी किसी को नहीं होना है। फिर भी दुख हो रहा है, दुख भी हो रहे हैं, तो उसका कारण पानी सबको अच्छा चाहिए, कुएं का मीठा पानी चाहिए। नल इसलिए तो बार बार खोल के ट्राई करते हैं, लेकिन नल में आता नहीं है, मीठा पानी आता नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। कारण क्या? कनेक्शन गलत है। तो कनेक्शन कहाँ होना चाहिए? तो कुएं के साथ होना चाहिए। कुएं के साथ जो कनेक्शन हो जाए तो कुएं का पानी नल में आए। भगवान आत्मा है, अपना जो नित्य स्वभाव, ध्रुव, जो नहीं बदलता हुआ, शाश्वत, अमर, अमरनाथ, स्वयं अपनी आत्मा, नित्य भगवान, उसके साथ जो कनेक्शन जोड़ दें तो अमरनाथ भगवान जैसा है वैसा अवस्था में आ जाएगा। कनेक्शन शरीर के साथ, समाज के साथ, दुनिया के साथ, पैसा धन दौलत के साथ, खाने पीने के, खेलने के साथ, बाहर के संयोगों के साथ, जगत के पदार्थों के साथ, व्यक्तियों के साथ, जगत के व्यक्तियों के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो भी व्यक्ति आपके हिसाब से चलता है तभी अच्छा लगता है ना, आपके विरुद्ध चलता है तब पर्याय परिवर्तन। केम छो? तो हमने सारू छे, थोड़ी देर के बाद अभी बहुत तकलीफ है। क्यों? प्रॉब्लम है, पहले जो चाहा था वैसा है नहीं अभी। मतलब कनेक्शन गलत जोड़ा ना तुमने, अपेक्षा रखी पर द्रव्य से, पर व्यक्तियों से,
पर क्षेत्र से, पर काल से, पर भाव से, पर तो कनेक्शन गलत है तो आपके भाव में, आपके नल में, यानी आपके परिणाम में, आपके पर्याय में परिणमन, राग, द्वेष, वैर, झेर, टेंशन, भय, बेचैनी सब आएगा। आपको वो नहीं चाहिए ना, टेंशन नहीं चाहिए। स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, लेकिन टेंशन नहीं चाहिए। कॉलेज वाले तो टेंशन रखते ही नहीं है, स्कूल तक टेंशन रहता है। माँ भी स्कूल तक टेंशन रखती है। एसएससी पास हो जाए ना, फिर तो अभी जो मालूम है कॉलेज वाला है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसके आस में नहीं है। स्कूल में बराबर पढ़ाती है, माँ भी टेंशन फ्री हो जाती है। तो कॉलेज की स्कूल का टेंशन है, क्यों? कनेक्शन, मार्क्स बराबर आना चाहिए, इच्छा रखी, ऐसा बराबर होना चाहिए, आकुलता होगी। मेहनत करना, अपेक्षा नहीं रखना, तो निराकुलता रहेगी। दो शब्द है। हाँ, मेहनत करना आया और अपेक्षा नहीं रखनी। पहले से ही अपेक्षा नहीं रखनी, जो होना होना है, तो घर पे बैठे सोए रहेगा, स्कूल जाएगा नहीं, एग्जाम देने को जाएगा नहीं, और रिजल्ट रोने का आएगा तो रोने का ही आएगा ना। मेहनत करने की, अपेक्षा नहीं रखनी, तो टेंशन नहीं आएगा, मेहनत अच्छी होगी। टेंशन से दिमाग कमजोर हो जाता है। आप लोग का तो अनुभव होगा ना, टेंशन से दिमाग काम नहीं करता, कभी कभी टेंशन में गलत काम हो जाता है, या टेंशन में दिमाग चलता ही नहीं है। टेंशन फ्री वाला आदमी काम भी अच्छा करता है और प्रसन्न रहता है। तो अपने को टेंशन फ्री रहना है तो कनेक्शन विनायक यानी त्रिकाली भगवान अमरनाथ के साथ जोड़ दो। नो टेंशन। क्यों? कि जो होना है वो पर में, मेरा भगवान मेरे पास है, मैं स्वयं अनंत सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। मेरे भीतर में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत विभुता जो सिद्ध भगवान में है वो मेरे अंदर है। बस कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन जोड़ने का पहला जो पाइपलाइन फिटिंग है उसमें 3 कनेक्शन जोड़ना है। पहला पाइपलाइन श्रद्धा का, मैं हूं, पहली कनेक्शन वो जुड़ता है तो दूसरा 2-3 जुड़ेगा। श्रद्धा नहीं जुड़ेगी तो ज्ञान नहीं जुड़ेगा, ज्ञान श्रद्धा नहीं जुड़ेगा, चारित्र नहीं जुड़ेगा। श्रद्धा अपने त्रिकाली भगवान की होनी चाहिए, अमरनाथ की होनी चाहिए। तो मरण का भय आएगा कि नहीं? आपकी नल में गंदा पानी आएगा, फिर कुएं के साथ कनेक्शन कर दिया हो तो बाजू में है कुआं के बाजू में ही गंदा पानी पड़ा है तो भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। बच्चे समझ में आ रहा क्या? आएगा? नहीं आएगा ना। पानी कनेक्शन कुएं के साथ है, कुएं के बाजू में गंदा पानी है, लेकिन तो आपके नल में कौन सा पानी आएगा? कुएं का पानी आएगा। वैसे आपने अमरनाथ अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ दिया, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, शाश्वत रहने वाला हूँ, कभी मरता नहीं हूँ, कभी जन्मता नहीं हूँ, न मेरा बर्थडे है। आपका बर्थडे होता है शरीर का, किसका बोलने का? ध्वनि ध्वनि का, शरीर का, तेरा नहीं। तो मैं तो ध्वनि हूं, तो तू ध्वनि नहीं है, शरीर का नाम ध्वनि। तू जन्मी उसके पहले तू थी, नाम तो बाद में आया, तो तू पहले थी, समझे? तो बस वो मैं अमर आत्मा, उसके साथ कनेक्शन जोड़ दें तो आपकी पाइपलाइन है, आपके भाव में टेंशन नहीं आएगा। क्यों? मरण का भय नहीं आएगा, नहीं आएगा। मरण का भय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अमरनाथ, मैं तो अमर हूं, मरता ही नहीं हूं। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। शरीर जन्म से मैं जन्मता नहीं हूं, शरीर मरने से मैं नहीं मरता हूं। मैं तो जानने देखने वाला त्रिकाल रहने वाला शाश्वत आत्मा हूं। 4 गति में घूमता है, पर घूमने वाला तो वही का वही ना, समझिए क्या? 4 रूम हो और 4 रूम इंटरकनेक्टेड हो, मतलब अंदर सबको एक एक दरवाजा हो। अभी आप राउंड मारते हो तो आप अभी कहाँ? जगह मैं 1st नंबर में रूम हूँ, मोबाइल से कोई पूछे
तो आप बोले मैं अभी फर्स्ट नंबर के रूम में हूँ, अभी सेकंड नंबर के रूम में, अभी थर्ड नंबर पे रूम में, अभी फोर्थ नंबर में, अभी नहीं 4 ही है, फिफ्थ में बड़ा टाइम है, फिफ्थ में अलग है, उसका ये वो नहीं है, उसको एक बार एंट्री हो जाएगा उसमें ऐसा है, एंट्री है पर वापस बाहर निकलने का नहीं है, ये तो घूमने वाला है। फिफ्थ में चला जाएगा ना फिर तो तू सुमेर नहीं आएगा वापस, फिर सुमेर नहीं आएगा। चाइना जाएगा तो वापस सुमेर आएगा, जर्मनी जाएगा तो वापस सुमेर आ जाएगा, लेकिन फिफ्थ में चला जाएगा तो नो रिटर्न टिकट, हाँ उसमें एग्जिट नहीं है, एंट्री है नो एग्जिट। तो ये 4 गति मालूम है, 4 गति वो भी पूछना पड़ता है ना, जूनियर मोस्ट जूनियर सीनियर, अरे आप लोग को भी कभी कभी नहीं मालूम होगा 4 गति का नाम भी, सत्संग में रोज आते हैं, मालूम नहीं होगा, मालूम है? मुक्ति को भी मालूम है नहीं? तो कौन सी गति में है? वेरी गुड, अच्छा। कुत्ता 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 तिरंज गति में, अच्छा अच्छा। तेरे को कहाँ जाना है? देवगति, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ नहीं जाना है? नरक गति में, नरक गति में नहीं जाना। 4 गति आ गई कि नहीं नाम? इस तरह से पूछना चाहिए। 4 गति, देव गति में जाना है, मोक्ष में बाद में। 4 गति सिखाई है ना मम्मी ने, पंचम गति नहीं सिखाई। अभी आज से आपने कहा कि 4 गति, देव गति में भी शरीर जाएगा, मुझे तो मोक्ष में जाना। मुक्ति है ना तेरा नाम, मुक्ति है ना मोक्ष, मुक्ति भगवान, तो मोक्ष में जाना है, फिर इधर नहीं आना है, फिर नो सुमेर, रिटर्न नहीं आने का। तो पंचम गति में जाने का पुरुषार्थ करना है, तो 4 गति में घूमने वाला जो त्रिकाल शाश्वत रहता है उसका जो सहारा लिया तो पंचम गति। अमरनाथ, मरण का भय गया, जन्म का भय गया, और फिर जीवन का भी भय जाएगा। जो मैं जन्मता नहीं हूं, मैं मरता नहीं हूं, तो ये बाह्य जीवन वो मेरा जीवन, वो मेरा है। इधर सब फैसिलिटी होनी चाहिए, इधर बहुत शांति रहनी चाहिए, इधर दुख नहीं होना चाहिए, इधर रोग नहीं आना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बराबर कि नहीं? अभी यहाँ जन्म तुम्हारा नहीं है, मरण तुम्हारा नहीं है, तो ये जीवन तुम्हारा कहाँ रहा? वापिस वहां भ्रम खड़ा रह जाता है। इतना सत्संग करने के बाद इतना समझ में आया कि मैं मरता नहीं हूं, मैं अमर हूं, अभी मेरे को मरण का भय नहीं है। तो मरण का भय नहीं है तो अभी तो आप खुश होते हैं नहीं, इधर की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा तकलीफ रहती है। जो इधर सब प्रॉब्लम्स है, रोज का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो એટલે बेचैन होता है, टेंशन रहता है, आंख तो ध्यान है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो मैं खुश रहता हूँ। तो प्रॉब्लम्स आपका नहीं है ना। आप एक साइड बोलते हैं ना मेरा जन्म है ना मेरा मरण है, तो ये जीवन बीच में कहां से आया? अदर से जन्मे उसका जीवन होता है, और मरण यानी जीवन का अंत होता है। मरण यानी क्या? जीवन का अंत। जन्म यानी क्या? जीवन की शुरुआत। अभी आप बोलते कि मेरा जन्म नहीं है, मरण नहीं है, तो भी जीवन कहां से आया? शुरुआत तो जन्म से होती है, जीवन का अंत मरण से होता है, तो ये जीवन कहां से आया? बैठा मोस्ट सीनियर बैठा, आप लोगों को कंप्लेन अभी? नो कंप्लेन। એટલે बाहर में हमारे, हमको नहीं, अंदर मन में, आपके भीतर में कंप्लेन नहीं खड़ी रहनी चाहिए। रूपल बेन, क्या मेरा जीवन नहीं है, वो जड़ का जीवन है, और वो क्रमबद्ध है, वो उद्गल के हिसाब से जड़ भाव जड़ पड़ता है। तो मैं तो एवर आनंद रूप हूं, अमरनाथ परम परमात्मा। तो कभी भी दुखी तो क्या? नहीं, कभी दुखी हुआ नहीं, कभी दुखी होगा नहीं, कभी दुखी होने वाला नहीं। हुआ नहीं हूं वर्तमान में, भूतकाल में हुआ नहीं था और होगा नहीं, हूं नहीं, तो क्या तकलीफ है? अमरनाथ की यात्रा करनी है आपको। आज से 3 दिन तो टेंशन फ्री जीवन जी के दियो, पूरे जगत को भूल जाओ, एकमात्र ज्ञायक आत्मा की बस त्रिकाली ध्रुव, नित्य जानने देखने वाला, ज्ञान सुख आनंद प्रभुता विभुता, ऐसे सिद्ध भगवान के जितने गुण है, इतने गुण भरे हुए हैं, वो गुणों को याद करके वो गुणमयी अपने आत्मा का गुणों का अनुभव करते रहो।
ये जीवन बाह्य जीवन अपना है नहीं, जड़ का जीवन, मन वचन काया, तीनों जड़ है। जड़ का जीवन वो मेरा जीवन, केवल ज्ञान का जीवन मेरा जीवन है, आनंद का जीवन वो मेरा जीवन है। कोई भी अभी नो कंप्लेन, अंदर मन में कंप्लेन नहीं उठनी चाहिए। बाहर तो बोलने मुंह में तो आएगी नहीं, दिल में आएगी। वहां तो आप अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, जो होना है होना है, इसके लिए क्या रोना है। समझ में आ रहा है क्या बिरल भाई? प्रसन्न रहो। क्यों? मेरा जीवन ही नहीं है ना। मेरा जीव का जीवन क्या, जीव का जीवन क्या होता है? तो जीव का जीवन तो जानना देखना है, आनंद में रहना है, अमरनाथ है, न जन्मना है न मरना है, न उसका जीवन मात्र शाश्वत अनादि अनंत, अनादि न शुरुआत, अनंत न अंत, समझे? एंडलेस और स्टार्टलेस, न स्टार्ट है न एंड है। तो ऐसा अनादि अनंत शाश्वत ज्ञान भगवान आत्मा है। तो इस जगत के साथ मेरा क्या लेना देना? बोलना नहीं है, ऐसे स्वीकार करना है। आप ऐसे भीतर में अपने ज्ञायक भाव में स्वीकार करके जगत के साथ कनेक्शन छोड़ना है, तो आपके परिणाम में कड़वापन नहीं आएगा। आपके गल में, नल में पानी कौन सा आएगा? फिर तो मीठा आएगा। भगवान के साथ कनेक्शन है तो आनंद का, शांति का, सुख का, प्रसन्नता का, निराकुलता का, निर्भयता का, ऐसे आते जाएगा। और पर का कनेक्शन हो जाए, अनादिकाल की अध्यास है, आदत है, तो तुरंत यूटर्न वापस। मैं आत्मा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने वाला आत्मा हूं। मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर नहीं, नाम नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, पैसा धन दौलत नहीं, ये देश दुनिया मेरा कुछ नहीं है। मैं सबसे न्यारा एक अखंड चैतन्य आत्मा हूं। टूटेगा कनेक्शन, और बाय चांस चला जाए तो सीधा साइलेंट पे आ जाने का। मोबाइल की रिंग बज जाए तो साइलेंट कर देने का। सीधा गया उपयोग बाहर तो वापिस यू टर्न मार के आ जाना। अरे भाई मैं ज्ञान स्वरूप, साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने में आ जाओ। कौन किसका है? ये भव का सपना है थोड़े, बाकी कौन किसका है? खुली आंख का सपना है तो पूरा भव का याद है रहा है? कुछ तो याद आता होगा? नहीं आता है। सगा संबंधी, घर परिवार, धन दौलत छोड़ के आया ना बहुत सारा है? मिल जाए तो कितना अच्छा, नहीं? कमाना नहीं, लेकिन याद ही नहीं आ रहा कहाँ थे, कहाँ क्या छोड़ के आए, किसका, कुछ पता ही नहीं है। चलो कुछ पता नहीं है तो ये भाव के बाद को मैं नेक्स्ट जन्म में आपको पूछूंगा तो आपको इधर का याद होगा कि नहीं? है? नहीं होगा ना। तो फिर ये भूलने वाली चीज है तो आज ही भूल जाओ ना। मरने के बाद भूलना, इसे जिंदा जिंदा भूल जाओ ना। आकुलता ही क्यों करना? फिर भूतकाल की आकुलता आती है। भूतकाल में जो घर में रहते थे वो घर गिर गया, टेंशन आ रहा है। वो घर में आग लगी, कुछ हुआ? भंडारा में कुछ हुआ तो होगा, लेकिन भूतकाल में जो घर था उसमें पूरा घर गिर गया, कुछ नहीं हो रहा। आपको पता ही नहीं है मेरा कुछ क्या है। मेरा तो अभी वो मालूम भी नहीं कहाँ थे, कहाँ से आए। तो बस ये भव का बाद के भव में यही हो जाएगा वापिस। जिसके लिए तुम रो रहे हैं, जिसके लिए आर्त ध्यान कर ले, जिसके लिए कर्म बांध रहे हैं, किस लिए मोह माया कर रहे हैं, सब इधर रह जाएगा। और तू अकेला दुखी होके भगवान कहाँ चला जाएगा? जाना है दुर्गति में, नरक में। मुक्ति को नहीं जाना, नरक में। बराबर मुक्ति तो बोल दिया मेरे को नरक में नहीं जाना है, मुझे तो मोक्ष में जाना, भगवान बनना है। बराबर ना? तो दुर्गति में नहीं जाना है तो इधर से ही दुर्गति का कारण बताया ना। पर्याय में दुख का कारण पर्याय की अज्ञानता, पर्याय का मोह, पर्याय का विभाव, पर्याय ने अभी अपने अमरनाथ के साथ जो यात्रा कनेक्शन जोड़ दे तो उसके परम शांति का चालू हो जाएगा। राग द्वेष होगा ही नहीं, बेचैनी होगी नहीं, टेंशन होगा नहीं, निराकुलता रहेगी, कसाई नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा, पाप नहीं होगा। क्यों? जैसी परिस्थिति इसमें मस्त होंगे वापिस।
इच्छा हो जाएगी ना तो तोड़ देनी, कनेक्शन वापस जोड़ देना। अमरनाथ से कनेक्शन जोड़ देना, इच्छा हो जाएगी। अध्यास है ना, मन पड़ा है ना बाजू में। देखो भाई, नल रोज का उधर ही गटर में ही रोज का कनेक्शन था, तो नल का जो पाइप का जो ढाल है वो इस तरह से जाने का होगा, आपको खींच के वापस इस तरफ खींच के लाना पड़ेगा। वो पाइप है ना, रबर की पाइप जैसी है, तो रोज की ऐसे ऐसे रहती थी तो बैंड जैसे रहने का उसको अध्यास हो गया है। आपको इसको सीधी करके ये साइड जोड़नी है। परमुख स्वमुख, समझे क्या? तो परमुख का तो अनंत काल का अध्यास है, पाइप ऐसे ही जाएगी, समझे बेटा, बाहर ही जाएगी। छुट्टी आए तो मन क्या होता है? छुट्टी के दिन मन क्या होता है? बोल सकती है ना, सबके सामने बता सकती है। बाहर जाने का इच्छा होता है ना, मम्मी आज छुट्टी है, चलो होटल में खाना खाने जाए, पिक्चर देखने जाएं, या गार्डन में घूमने जाएं, या शॉपिंग करने जाएं। वो मन होता है ना। मम्मी आज छुट्टी है, चलो अपन सत्संग करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, शिविर में जाएं। ऐसा भाव आता है। इसका नाम ये है। ये पाइप को ऐसे बैंड करना अपनी ओर, ये ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है। और मम्मी पापा दादा दादी सब लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ जा जा, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, उधर जा। कहाँ जाने के लिए? बाहर। बाहर जाने के लिए सब सपोर्ट करेंगे, पैसा भी दे देंगे। हाँ जा, ले ले, दादा दे देंगे, जा 1000 रुपया लेके जा, खुश करो, मजा करो। सत्संग में जाना है, स्वाध्याय में जाना है, ध्यान करना है। हो अभी तो छोटी है, बाद में अभी नहीं, अभी खेलो खेलो, खाओ पियो, मौज करो। तो પછી दादा को पूछना, दादा छोटी है तो बराबर, तो कभी करने का, बड़ी उम्र में करने का। बड़ी उम्र है ना, कितनी उम्र? तो हमारी जितनी उम्र होगी तब। तो दादा आप तो करते नहीं हो आपकी उम्र में, हमारी उम्र में करने का बोल रहे, तो आप तो आपकी उम्र में करना चाहिए, आप तो करते दिखाते नहीं हो, तो मैं को भी कौन सी उम्र और आगे होगी, और कितनी उम्र आगे होगी? दादा चुप हो जाएंगे ना, नहीं नहीं चल चल जा तू खेल, बात बदलेगी। अरे प्रभु, मतलब इधर इधर के जाने में सपोर्टर बहुत मिलेंगे, इधर आने में सपोर्टर तो नहीं होंगे, अवरोध आएंगे। इसलिए क्यों अवरोध आते हैं? अपन ही पहले भूतकाल में दादा के जगह पे थे, सबको अंतराय बांधी हुई है, अपने ही खुद ने ही रोका है दूसरे को और खुद अपने आप को, तो अंतराय रूप आएगा। इसलिए आपको पुरुषार्थ करके वो अंतराय तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अंतराय आता है तो वो आपका उदय है, निमित्त होता है, निमित्त करता। ध्यान रखना, निमित्त का दोष देखना ही नहीं, अपने ही अपराध का स्वीकार करके क्षमापना मांगते रहे। भूतकाल में जान से, अनजान से, मोह से, राग से, जो भी भाव से किसी को अंतराय दी हो तो क्षमापना करो। और अभी किसी को अंतराय दो नहीं, कोई अंतराय दो नहीं, दूसरे को भी बोलना कि भाई भावना करो, कोई कोई किसी को अंतराय नहीं दे। भाई मेरा अनुभव है, जैसे आपका अनुभव से आप भावना करते ना कि भाई कोई जहर पिए नहीं, जहर कोई नहीं पिए, मैं तो कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं पिए बाबा, जहर का वेदना बहुत है तो मैं बच गया, अभी कभी मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन जगत के जीवों को प्रार्थना करता हूँ कोई नहीं पियो, पीता होगा तो हाथ जोड़ के बोलूंगा मत पियो मत पियो मत पियो, भावना करे। वैसे अंतराय देना नहीं, अंतराय देना नहीं देते उनको भी, कोई किसी को अंतराय नहीं दे बाबा, धर्म में तो सपोर्ट करो, धर्म में तो सपोर्ट करो, पाप में अंतराय देना हो तो दो, सपोर्ट नहीं करो, लेकिन धर्म में नहीं, किसी को नहीं दो, क्योंकि खुद को भोगना पड़ता है। जब जीव की इच्छा होती है लेकिन अंतराय ऐसे आ जाते हैं कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, धर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसा अनुभव से आपकी पाइप को बार बार अपने स्वभाव की, पाइप यानी अपने मन, अपने उपयोग, अपनी इच्छा, अपनी वृत्ति, अपनी अंदर की जागृति को स्वभाव की तरफ लाना है। फोर्सफुली लाना पड़ेगा, तो फोर्स के लिए तो तीव्र रुचि होगी तो आएगा, तीव्र रुचि नहीं होगी तो वापिस बाहर चला जाएगा। बराबर नहीं? अभी नहीं जाना ना बाहर, 3 दिन तो इधर, बाकी तो फिर बाहर। 3 दिन का अदर स्वाद आ जाएगा ना, फिर तो बाहर जाने की मन नहीं होगी, ऐसा लगेगा 3 दिन नहीं 30 दिन इधर ही रहना है।
जो सच्ची दिल से अंदर जाएंगे ना तो उनको बाहर आना सुहाता नहीं है। बाहर आना है भट्टी लगेगा, अरे रे भट्टी में आ गए, आर्त ध्यान, इच्छा है ये करो ये करो, ये जाओ ये करो। इसलिए जब जब ज्ञानियों को धीरे 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 इतनी अंदर की मजा, अंदर का आनंद, अंदर की शांति आती है, तो इसलिए तो जगत को छोड़ के जगत से निराला जंगल गुफाओं में चले जाते हैं। बाहर आना ही नहीं। 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना ध्यान में रहते हैं। बाद में अपन गिनते कि 4 महीने का उपवास हो गया, उनको तो वो गिनते भी नहीं कितना उपवास हो, वो तो एक ध्यान है, 4 महीना हो जाता है, उपवास हो जाता है। वो तो अपने में मस्त रहते हैं और मस्त में वो बाहर का उपवास हो गया। उपवास तो हो जाता है। और क्यों आती अंदर की मस्ती, अंदर का आनंद अमरनाथ से दूर होने का मन ही नहीं होता है। तो एक सी परिणति बनाए कि जगत से अपना कोई नाता नहीं है और अमरनाथ भगवान के साथ 3 दिन खाली आप, 3 दिन में भी हम सुबह का तो निकल गया, कनेक्शन जुड़ भी गया होगा थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, वापस खींच लेना अंदर जितना हो सके कितना। 3 दिन आप एक बार अनुभव करके देखो अमरनाथ भगवान की शांति, आनंद, निराकुलता, निर्भयता। फिर बाह्य जो भी उदय भाव होगा, मेरा है नहीं, मुझे कुछ शांति मेरे से मिलने वाली है, तो जैसी परिस्थिति में है ना, समता, प्रसन्नता, निराकुलता रहेगी। जीव वर्तमान में जो संयोग मिलता है उसका आनंद नहीं लेता है, लेकिन भविष्य की कल्पना में ये नहीं है, ये नहीं है, कमी है, उसकी आकुलता में वर्तमान का आनंद खो देता है। और भविष्य में तो जब आना है, नहीं आना तो नहीं आना है, लेकिन वर्तमान का आनंद खो बैठता। तो झूठे भविष्य की चिंता में गल, वर्तमान को खोना क्या, खोना नहीं, ऐसी पागलपन नहीं करना। वर्तमान के भाव में आ जाओ, ज्ञायक भाव में आ जाओ। बस एक बार जगत के देखने के चक्षु बंद कर और अंतर चक्षु खोल के देख, निहाल रे बाढ़ निहाल रे। तू अंतर में देखेगा तो अनंत अनंत गुण का सागर भगवान स्वयं अनुभव में आएगा। बस दृष्टि बदलनी है। बाहर देखता है उसके बदले अंतर देख। अंतर में देखना यानी आंख बंद करके अंदर देखना, वो तो कहने के बाद वो योग की क्रिया है। अंतर को देखना यानी देखने वाले को देखना, देखने वाले को मैं पने देखना कि मैं स्वयं देखने वाला हूँ, मैं स्वयं जानने वाला हूँ। तो जानना देखना मेरा स्वभाव है। ऐसे अरिहंत स्वरूप मैं हूँ, सिद्ध स्वरूप मैं हूँ, मैं ही ज्ञान आनंद सुख परमात्मा हूँ। इस तरह से अपने आप को देखने का अभ्यास चालू करेंगे तो अंतर्मुख बनाएगा। रस रुचि छोड़नी पड़ेगी। शिविर का रूल्स इसलिए रखा है, मालूम है रूल्स, ये जूनियर को आप रूल्स दिखाना, लिखाना और समझाना बच्चों को। हमको तो बच्चे के ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे, आप लोगों का हमारा तो वैल्यू नहीं है। भावी पीढ़ी है भाई, ये बेज है, ये धर्म टिका के रखेंगे। और वो तो अपना तो क्या है, रोज का आता है ना, ये तो सब मालूम है। ये अमरनाथ की आज बात की किसी को नहीं मालूम है, सबको मालूम है। कनेक्शन छोड़ने की बात की किसको नहीं मालूम है, रोज आते हैं उनको तो सब मालूम है। एक ये बात तो होती है सत्संग में, होता क्या है बराबर ना। आप लोग को नया लगा, आपको अच्छा लगा होगा, उन लोग को तो कुछ नहीं लगा, कि कुछ नहीं है। तो अभी रोज की बात आई, सिंपल बात थी, सिंपल, वेरी सिंपल थी। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो क्या कोई बात नहीं है, तो अमरनाथ में चला जा, बात तो एक ही थी, समझ में आ जाए तो चला जा। तेरा भगवान तेरे पास है, तू स्वयं भगवान है। बाहर गया तो ये तेरे को सिंपल और अच्छी भेद आया क्या, बात अच्छी थी, बात बराबर नहीं थी, वो भी बाहर है। अरे मैं अच्छा हूं, बाहर अच्छा नहीं है, ऐसा लेना था। बात भी आई, मेरी बात आई, वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरी बात और मैं में फर्क है। तेरे घर की बात इधर बताऊं, तेरा घर बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, और घर की बात और तेरा घर में फर्क है कि नहीं। मैं तो तेरा घर देखा ही भी नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं, तो बात ही हुई खाली, और तेरा घर तो अलग है। मैं अमरनाथ की बात कर रहा हूं और अमरनाथ, फर्क है कि नहीं। तो आपको क्या अच्छा लगा, अमरनाथ की बात अच्छी लगी।
कितनी अच्छी बताया, आज सिंपल बताया, मजा नहीं आया, बात अच्छी नहीं लगी, बात अच्छी लगी, दोनों में अमरनाथ रह गया। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि भाई बात तो हम तो अमरनाथ की करते थे, तेरे को तो अमरनाथ की महिमा आनी चाहिए थी। ये बात तो सिंपल भी हो सकती है कि अच्छे से शब्द से बोले, हाय हाय शब्द से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। शब्द तो क्या है, शब्द की मानी, शब्द के पीछे स्वरूप है, वो स्वरूप को पकड़ लिया तो तू एक शब्द में ही केवल ज्ञान ले सकता है, एक शब्द में, क्योंकि एक शब्द में गायक, अभी वो शब्द का भाव करते गायक तरफ उपयोग चल जाए तो गायक में उपयोग रह जाए, अंदर जमते जमते जम जाए, पूरा केवल ज्ञान हो जाए। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, किसकी बात करी, मेरी लग रही है। भगवान आत्मा कहते किसकी लग रही है, हुए भगवान नहीं, मैं स्वयं भगवान हूं। नहीं बैठता है, नहीं बैठेगा, क्योंकि मम्मी ने नहीं सिखाया नहीं। मैं तो मम्मी का दोष देखूंगा नहीं, मम्मी बोलेगी कि मेरा दोस्त क्यों देखते हो सबके बीच में, सब मम्मी ही है ना, उनके बच्चे को नहीं आता है तो मम्मी का ही दोष है ना, और मम्मी को नहीं आता है मैं मेरा दोष है, आखिर तो मेरा ही दोष है। मम्मी लोग को सिखाया, आपने क्यों उनको नहीं सिखाया कि बच्चों को सिखाना, वो गलती मेरी है। मैं स्वयं भगवान हूँ, बच्चे को सिखाना चाहिए था, मम्मी ने हमें सिखाया, वाया वाया उधर तक पहुंचना था। खाना इधर कोई गिफ्ट देते हैं, समझो कोई प्रभावना में खाने की भी चीज गिफ्ट होती है, तो मम्मी घर पे जाके अपने बेटे को भी बांटती है, ले बेटा बहुत अच्छा गिफ्ट आज तो मिला है, ले तू भी खा, लड्डू लेके जाएगी तो लड्डू आधा थोड़ा खाएगी, आधा बेटे को देगी, दिन की देती होगी ना, मोक्ष को देव को देती है ना, मोक्ष को बांटती है। तू भगवान आत्मा है, तू मोक्ष स्वरूप है, तू स्वयं भगवान आत्मा है, शरीर तू नहीं है। वो लड्डू नहीं बांटते, वो लड्डू अकेले खा लेते हैं, नहीं बांटते। पर में सुख नहीं है, सुख तेरे अंदर है, तू स्वयं सुख का सागर है, आनंद का सागर है। वो तो उनको नहीं बोला, बच्चे है ना, उनको हजम नहीं होता है, वो ये लड्डू हजम हो जाएगा, ये लड्डू हजम नहीं होएगा, मतलब तो आपका ही हजम नहीं हुआ है, आपको ही भारी लगा है। जो आपको इजी लगता होगा ना तो आपको ऑटोमेटिक मन होएगा कि नहीं ये बच्चे क्यों नहीं समझे, ये भगवान आत्मा है, क्यों नहीं समझेंगे। उनको बच्चे देखना ही नहीं ना, क्योंकि आपने आपको ही हजम नहीं हुआ, आप अपने को भगवान नहीं देखा है। जो आपको अपने को भगवान देखेंगे तो सब में भगवान दिखेगा। तो ये भगवान क्यों नहीं समझ सकता, वो समझ सकता है, भगवान आत्मा है। और 7 साल 8 साल की हो गई, कितने साल की हुई, 9 साल की, 8 साल के बाद तो समझ सकते हैं, 8 साल के बाद के बच्चे समझ सकते हैं, वो केवल ज्ञान ले सकते हैं, बुढ़े रह जाए और केवल ज्ञान हो जाए। तो ऐसा नहीं रहना, बांटना। नानू भाई का गला भी काम नहीं करता है, थोड़ा हेल्प करना, बच्चों को भी संस्कार देना। समझ में आया क्या, नहीं आया? बच्चे सुनते नहीं हमारा, कंप्लेन क्या आता है मम्मी की, मैं बच्चे को पकड़ता हूँ, है मम्मी बोलती है हमारा सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते कि नहीं सुनते बच्चे लोग, सुनते हैं। खाना खाने का टाइम बोले खाना खा लो तो खा लेते हैं, स्कूल जाने को बोले स्कूल के लिए तैयार हो जाओ तो सुनते कि नहीं सुनते, स्कूल तैयार हो जाते कि नहीं, वो सुनते हैं ना, तुम क्या नहीं सुनते हैं? तो भगवान आत्मा है, वो सुनते नहीं है, तो क्या तुम सुनाते नहीं हो? उनको बैठाओ बिठाओ उनके दिमाग में अच्छी तरह से, तो उनको बैठ जाएगा कि शरीर अलग है, ऊपर का बॉक्स अलग है, अंदर में माल भगवान परमात्मा अलग है। खाना खाने का टाइम ये आता है ना, खाने का कोई पैकेट आया तो पैकेट के टाइम भी ज्ञान देगा, देखा पैकेट अलग है, अंदर का जो खाने का तेरा आइसक्रीम बिस्किट जो भी रहता है जो अलग है ना, वैसे शरीर का ऊपर का पैकिंग अलग है, अंदर में ज्ञान जानने देखने वाला चेतन भगवान है, वो आत्मा अलग है। उसको बताओ तो उसको भी बैठ जाएगा, बात सही है। बिस्किट अलग रहता है पैकेट के ऊपर, वृत्ति मुक्ति बिस्किट का पैकेट आता है ना, उसमें पैकेट और बिस्किट एक में हो जाते हैं कि अलग अलग होता है? पैकेट तो अलग होता है ना, पैकेट तोड़ देती होगी, अंदर का बिस्किट खा लेती होगी, चॉकलेट खा लेती होगी। तो चॉकलेट का चॉकलेट है और ऊपर का रेपर्स वो अलग अलग होता है ना, दिया कि एक होता है, साथ खाती है, खाती तो क्या खाती है, चॉकलेट खाती है कि पेपर भी खाती है? चॉकलेट खाती है ना, और ऊपर का फेंक देते हैं ना। वैसे शरीर
और अंदर भगवान आत्मा, भगवान आत्मा है वो चॉकलेट जैसा है, उसको चूसना, उसको खाना, और ये शरीर और संयोग है सब कचरा है, सूखा कचरे में डालना हो, गिले मत डाल। अभी रूल्स आ गया है, बोलने को आते हैं घर पे, डाल देने का सूखे कचरे में, मतलब जगत में डाल दो, मेरा नहीं है, मैं क्या एक हूं, ऐसा नहीं समझ सकते बच्चे, सुनते नहीं सुनते, हमको ऐसा नहीं आता है तो पहले सीखो। आप ही अमरनाथ की यात्रा नहीं की तो उनको कहाँ लेके जाएंगे? आप ही अपने आत्मा में आ जाएंगे तो आपको ही अंदर से ज्ञान आएगा। ज्ञान आते ही आप समझ सके बेटा जड़ पदार्थ, तो जड़ के लिए रोती है बेटा, जड़ के लिए क्यों रोती है? तू भगवान है, तेरे अंदर में ज्ञान है, तेरे अंदर सुख है, तेरे अंदर शांति है, तेरे में क्या कमी है, तो उसका रोना ही बंद हो जाएगा, एकदम प्रसन्न हो जाएगी। तू प्रसन्न रे जे ज्ञान में, तेरा ज्ञान ही है ना। उदय किधर है? ज्ञान ही है, तू प्रसन्न रहे तेरे ज्ञान में, रोना बंद। रोएगी नहीं, क्यों रोएगी? मेरा है नहीं कुछ, मैं भगवान हूं। लेकिन वो बोलने में नहीं, समझने में आएगा। समझ में आ जाएगा ना? बोलो अभी तेरे को आ गया नहीं? बिस्किट का या चॉकलेट का मैं पूछूंगा, मैं तुम्हारी एग्जाम लूंगा, बड़े की एग्जाम नहीं ली जाती है, डर लगता है। अपने बच्चों को तो स्कूल में एग्जाम देते ही हो ना, इसलिए अपन चलता है। पूछू अभी वापिस, फिर पूरा करो। चॉकलेट खाती है तू? खाती है तो उसमें ऊपर कवर आता है, ऊपर एकदम गोल्डन कलर का, कैडबरी का, साथ में खा लेती होगी? नहीं, गोल्डन कलर नहीं तो क्या करती है? निकाल के चॉकलेट खा लेती है, ऊपर का फेंक देते हैं। बराबर कि नहीं? आती है तो दुकान में दोनों होती है ना साथ में, तो साथ में तो वो है नहीं, बाहर में वही दिखाई देती है, वो तो अंदर होता है। चॉकलेट तो दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है? चॉकलेट दिखाई देती है, खोलने के बाद दिखाई देती है, दुकान से लाए तब दिखाई देती है, ऊपर कवर दिखाई देता है ना, ऊपर लिखा हुआ है। वैसे ही इधर शरीर दिखाई देगा, आत्मा दिखाई नहीं देगा। लेकिन देखने की तरीका कर दो, जैसे वो निकाल के अलग कर दो तो अंदर में बिस्किट या चॉकलेट जो भी है दिखाई देता है। वैसे शरीर से अलग होकर एक बार ज्ञान स्वभाव को देखेंगे, जानना 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 जानना, पूरे आत्मा के प्रदेश में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आनंद आनंद, शांति शांति, सुख सुख, प्रूफ, ऐसे अनंत गुणों का भरवा, शाश्वत अमर मैं हूं, ऐसे देखने का और उसको चूसने का, उसको खाने का, उसके लिए पूरा दिन पुरुषार्थ में लग जाने का। जगत के संयोग को देखना नहीं, आंख से बंद, कान से बंद, सबसे इंद्रियों का विषय बंद करके ज्ञान ध्यान में उपयोग लगा देंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान की अनुभूति हो जाएगी, भगवान की यात्रा शुरू हो जाएगी। और अमरनाथ की यात्रा में ऐसा है कि इधर तो अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, थोड़े दिन के वापिस आते हैं, लेकिन ये अमरनाथ की यात्रा में तो जो अंदर गया सो गया, शादी अनंत काल सिद्धालय में बैठ जाते हैं। तो ये भगवान की यात्रा करने के लिए अंतर से रुचिवंत बने, प्रीतिवंत बने, और ये मेरे अंतर से ही मेरे आत्मा की अनुभूति करके दुख से रहित परमात्मा का मार्ग प्राप्त करना है। इस तरह से आज मीडियम वे में लिया है। आप लोग को थोड़ा हाई वाले को थोड़ा लो लगा होगा, लो वाले को थोड़ा हाई लगा होगा, और मीडियम वाले को अच्छा लगा होगा। जो हुआ होगा आपकी योग्यता। मेरा समय पूरा हो गया। अभी एक भक्ति ले ले, फिर ध्यान। जो करना हो आप लोग अभी वॉलंटियर्स के डिसाइड, मेरा काम पूरा।
अभ्यास के लिए मन को पूर्ण एकाग्र करें। समस्त संसार के विचार को छोड़कर, सारे विकल्पों से मुक्त होकर और सारी वृत्तियों से छुटकर हम अपने उपयोग को अति सूक्ष्म, अति वेदक और अति तीक्ष्ण करें। मैं एक ज्ञायक स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आनंद घन हूँ। मैं सदा शाश्वत ध्रुव सत्ता हूँ। मैं अमृत कुंज हूँ, ज्ञान अमृत से भरा हुआ हूँ, ज्ञान का पिंड हूँ। जहाँ देखो तहाँ ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। सर्व आत्म प्रदेश में ज्ञान ही ज्ञान छाया हुआ है। चांदनो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। जाननार नो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। आनंद अमृत बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, बरस रहा है। उसे भी भीग जाए, भीग जाए। अनंत अनंत शक्तियाँ बरस रही है। अनंत अनंत गुण उछल रहे हैं। अनंत अनंत धर्म का धर्मी प्रकट हो रहा है। अनंत अनंत रत्न त्रय का सागर उमड़ रहा है। अनंत अनंत वितराग स्वरूप मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। एक परमात्मा का ही लक्ष्य हूँ। परमात्मा का ही पक्ष हूँ। परमात्मा में ही दक्ष हो जाए।
ऐसे द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाएं। तल्लीन हो जाएं। शांति। शांति शांति सुखदाम अनंत सुसंत चई दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणमो पदते ते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जिनवाणी मातनो जय हो। ओम